4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। भारतीय जनता पार्टी जो उड़ीसा में कर आई है, जो आंध्र प्रदेश में कर आई है, अब की बारी महाराष्ट्र की है। अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचे, वहां अपने लोगों से मीटिंग की और मन की बात मुंह पर आ गई। क्या आ गई? अपनी सरकार फुल बहुमत से बनाएंगे 2029 में। यानी कि उनके जहन में, उनके दिमाग में यह ख्याल पूरी तरह से है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाए। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इनका क्या बनेगा? और क्या आप सोच रहे हैं कि 2029 का ही उन्होंने बात की है? अभी तो 2025 के इलेक्शन होने बाकी हैं। 10 दिन बाद इलेक्शन घोषित होने वाले हैं। ऐसे समय में क्या आप समझते हैं कि वो 2029 का टारगेट देंगे? नहीं, वो 2025 का ही टारगेट दे रहे हैं। दरअसल महायुति यानी कि अमित शाह की बीजेपी, अजीत पवार वाली एनसीपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, तीनों अगर इकट्ठे होकर के अगर आ गए, हालांकि उम्मीद नहीं लगती है, लेकिन अगर आ गए तो याद रखिएगा अमित शाह इसी 2025 में अपनी फुल बहुमत की सरकार बना लेंगे। लोगों का कहना है, पत्रकारों का कहना है, बुद्धिजीवियों का कहना है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक और अजीत पवार के अगर आए तो, उम्मीद ज्यादा नहीं है, उनको दल बदल करके फुल भाजपा की सरकार बन सकती है। वरना 2025 में 2029 की बात करने की जरूरत क्या थी? और इसी बात से एकनाथ शिंदे पर आपको गौर करना पड़ेगा, उनकी पूरी परफॉर्मेंस पर गौर करना पड़ेगा कि आखिरकार आनंद दिघे से लेकर के बाला साहब ठाकरे की पार्टी को लेकर किस प्रकार से उसने धीरे 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 अपना काम किया है। आप देखें दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर मैं लगाता हूं खबर। एक अखबार ने छापा है इसको कि अमित शाह ने क्या कहा है। अमित शाह के बयान का क्या अर्थ है? 2029 में भाजपा अपने दम पर आएगी। कुछ अखबारात तो ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक अंदाज में लिख दिया है, लेकिन ये चूंकि बहुत सीरियस जर्नलिज्म करते हैं तो इसलिए मुझे लगा आपको बताना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दावा किया कि एनडीए के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन 2024 में आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा। मुंबई में भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करते हुए शाह ने यह भी भविष्यवाणी की कि भाजपा 2029 के विधानसभा चुनाव में अपने दम पर जीत हासिल करेगी। फिर ये महायुति का मतलब क्या है? अपने संबोधन के दौरान शाह ने चुनाव जीतने पर महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने मुंबई को एक महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र कहा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य प्रतिद्वंदी दलों, विशेष रूप से शिवसेना यूबीटी को सबक सिखाना है। लेकिन 2029 की सरकार तो आपको बनाना है। 2025 में भी आप अपनी फुल बहुमत की सरकार कह रहे हैं। और ये नागरिक संहिता लागू जो करने की बात है, आप मेरे उत्तर प्रदेश में कर दीजिए, बड़ी मजबूत सरकार है आपकी। हालांकि उत्तराखंड में तो हो चुका है लगभग काम, आधे से ज्यादा। तो दोस्तों बात यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव में ये अमित शाह का जो बयान है वो किस प्रकार से, कह सकता हूं, ऊंट करमट बैठेगा, इस पर 1-2 मिनट मंथन करने की जरूरत है। देखिए 2029 अभी काफी दूर है और 2025 के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे समय में एकनाथ शिंदे, जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ये कह चुकी है कि साहब उनको ही चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया जाएगा। हालांकि अजीत पवार और फडणवीस साहब इस बात से बहुत एग्री नहीं करते। एक तरफ तो आरएसएस के लोग महाराष्ट्र के अंदर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे और उनका संगठन काम भी कर रहा है। मैंने आपको 8-10 दिन पहले एक रिपोर्ट बनाकर बताई थी। और अब आकर के कंडीशन यह है कि अमित शाह कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी। तो इसका मतलब यह है कि एकनाथ शिंदे को कहीं डिच ना कर दिया जाए। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे, जो थोड़े खामोश रहते हैं, इस बात को पहचान नहीं पाएंगे? कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब की ठाकरे की पार्टी के 2 टुकड़े हो जाएं, और टुकड़े भी ऐसे कि सरकार गिर जाए जब वो सरकार में मौजूद है। इसे उद्धव ठाकरे की शराफत कही जाए या यूं कहा जाए कि शिवसेना का शानदार रोल रहा है। उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल से जिस तरह से सरकार चलाई थी, उससे वाकई ये महसूस हुआ था कि तमाम वर्गों को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। और महाराष्ट्र के अंदर आपने महसूस किया कि मुस्लिम वर्ग और मराठा वर्ग दोनों एक साथ हो गए। 2024 के इलेक्शन इस बात का जामिन है, इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से दोनों वर्गों को, जो जमाने से अलग अलग हुआ करते थे,
भारतीय जनता पार्टी से पहले महाराष्ट्र का जो विशेष समुदाय है, मुसलमान वर्ग है, वो शिवसेना से दूर भागता था। लेकिन उद्धव ठाकरे के 2.5 साल के शासन में क्या हो गया, बरसों से, दशकों से जो मुसलमान शिवसेना को एक आंख नहीं देखता था, वो उसको वोट देने लगा। वजह उसकी यह है कि सबको साथ लेने की जब राजनीति उद्धव ठाकरे ने की, तो विशेष समुदाय में एक मैसेज पहुंचा। लेकिन ऐसे समय में उन्होंने सोचा, ये जो ताकतें हैं केंद्र में, कि ये हिंदू मुसलमान की जो एक एकता है, इसको कैसे जोड़ा जा रहा है। मराठा तो हमारी जमीन है, आरएसएस की जमीन है महाराष्ट्र। वहां पर एकनाथ शिंदे के माध्यम से एक ऐसा बंटवारा किया गया सरकार में कि आपने देखा कि रातों रात सरकार तो बदल दी थी, लेकिन यहां से विधायक जाता था सूरत, सूरत से जेट विमान पकड़ता था और वहां से वो बिस्वा साहब के प्रदेश चला जाता था, आसाम। जब वहां से वो वापस लौटे तो राहुल नार्वेकर जो लोकसभा यहाँ विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने पूरी जमीन तैयार कर रखी थी। आखिरकार शिवसेना के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा टूट गया, उनकी पार्टी छीन ली गई, उनका नाम छीन लिया गया, उनका सिंबल छीन लिया गया। लेकिन उद्धव ठाकरे सहानुभूति के एतबार से 2024 के इलेक्शन में जब अपने पैर जमा के खड़े हुए, तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बड़ा नुकसान महाराष्ट्र के अंदर देखना पड़ा। और आखिरकार यहाँ का जो लोकल नगर निगम का चुनाव है, जो बहुत बड़ा चुनाव है, लगभग एक अंदाजे के मुताबिक शायद 50 या 53 हजार करोड़ रुपए का बजट है मुंबई की नगर निगम का, महानिगर क्या बोलते हैं उसको। तो कहने का मतलब यह है कि उसके भी चुनाव कराते हुए बीजेपी घबराने लगी। ऐसे समय में अमित शाह का यह बयान एकनाथ शिंदे के कानों को भी बड़ा कर देगा। अजीत पवार के प्रवक्ता की तरफ से बात आ चुकी है, एकनाथ शिंदे बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं, खास करके तोड़फोड़ का। हो सकता है कि वो इस बीच आकर के शिवसेना की तरफ आ जाएं। हो सकता यह है कि वो बीजेपी को ऐसा करने का मौका ना दें, क्योंकि अमित शाह की ताकत ज्यादा है। आप जानते हैं कि जब महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार को तोड़ा गया, तो बहुत सारे विधायकों का कहना यह था कि हम उद्धव ठाकरे के पास गए और हमने जाकर माफी मांगी और कहा कि हमें जेल नहीं जाना है, क्योंकि ईडी और सीबीआई और आईटी तमाम लोग उनको जो है नोटिस दे रहे थे। आखिरकार कई बार तो यह भी कहा जाता कि शरद पवार के विधायक तो बाकायदा शरद पवार से इजाजत दे करके जो है भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। मालूम है क्यों? वजह उसकी है कि उन लोगों का हो सकता कोई पुराना रिकॉर्ड हो, या ईडी के माध्यम से उसको डर बिठाया जा रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ईडी भी बंद, सीबीआई भी बंद, आईटी भी बंद, किसी भी मंत्री पे, किसी भी विधायक पे कोई नोटिस नहीं आया। यानी कि मतलब यह है कि सिर्फ उद्धव ठाकरे की सरकार को खत्म करके नई अपनी सरकार बनानी थी, इसी वजह से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल था। बहरहाल अपनी खबर पे आखिर में बता देता हूं, एकनाथ शिंदे आंखें भी बड़े रखते हैं, कान भी बड़े रखते हैं, और वो जानते हैं कि अमित शाह के इस बयान का मतलब क्या है। अब आप आने वाले वक्त में अगर ये भी सुन लें कि एकनाथ शिंदे ने पलटी मार करके इन्हीं के विधायकों को तोड़ दिया है या चले गए उद्धव ठाकरे के साथ, तो इसमें आपको ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।